तुम जरा गौर से सुनिएगा, अबू बकर उमर घर से नहीं निकल सकते, इसलिए कि हुजूर आज जिस घर में जलवा आ रहा है ना, वो सईदा आयशा सिद्दीका का और मेरे नबी का घर है, और उसी घर के अंदर आज भी अबू बकर और उमर सोए हुए हैं, और क़यामत की सुबह तक अबू बकर और उमर उसी जगह मौजूद रहेंगे। अच्छे अकीदा उतरे थे, अच्छा आके बोल सुभान अल्लाह, फिर पीछे वाले भी बोलो सुभान अल्लाह। हाँ सुनो भाई सुनो, हजरत मोहम्मद बिन अनफिया ने अर्ज़ की बाबा आप बता कर जाएं ताकि लोग गुमराह ना हो, तो मौला अली शेर खुदा ने फरमाया कि नबी पाक के बाद पुत्रा सबको बड़ा दर्जा अबू बकर सिद्दीक है। ओए अली वाले हमें जो मौला अली के वो फरामीन जो सैयद यूसुफ में दायर हैं उनको मानने वाले हैं। आला हज़रत मतलब और कमरैन फी बानत शौकत उमरैन, इसके अंदर फरमाते हैं कि कुछ बंदे ये कहते हैं कि इस एतबार से फला अफजल है, इस एतबार से फला अफजल है, इस एतबार से फला अफजल है। आला फरमाते हैं ये जेड़े बोलियां आगे आप एतबारात कड्डे ने, किसी मुहद्दिस ने भी ये एतबार किया, किसी सहाबी ने भी एतबार किया। सुनियो तुम्हारे इमाम दे लफ्ज़ में बोलो सुभान अल्लाह। मतलब कमरैन फी बानत शौकत उमरैन, आला फरमाते हैं कि किसी ने भी ये कौल नहीं किया कि इस एतबार से मौला अली अफजल हैं, या इस एतबार से ये अफजल हैं, या इस एतबार से वो अफजल हैं। फरमाया नहीं, मरातब सबके हैं, फजीलत सबकी है, लेकिन अफजलियत कुल्ली जितना पर 28 लिया की मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत सफ़ा नंबर 420 पर फरमाते हैं कि पूरी कायनात में अफजल अकरम अतम व अकमल मौला अली से भी अबू बकर सिद्दीक हैं। चारों लफ्जों पर गौर करना सारे साहब, अफजल अकरम अतम अकमल, अफजल अकरम अतम अकमल। फरमाया अफजल भी हैं, अकरम भी हैं, अतम भी हैं, कामिल नहीं अकमल भी हैं। और सियासी नहीं रूहानी एतबार से भी उम्मत का सरदार अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे इमाम फरमाते हैं यानी उस अफजलुल खल्क, आमद साहब किस तरह क्या, यानी उस अफजलुल खल्क बाद रसूल सानी इसनैन हिजरत पे केड़े पिदीदा शोरबा आला हज़रत ने टकराने हो। इस पहले मिसरे को समझा कर दिखाओ, यानी उस अफजलुल खल्क बाद रसूल। क्यों जी बाद रसूल क्यों कहा है? बाद नबीयीन भी कह सकते थे। आला हज़रत ने आला हज़रत अनामनाद साहब तोहफा मरी से आप आए हैं, यानी उस अफजलुल खल्क बाद अस्तकुल सादिकी सय्यदुल मुत्तकीन चश्म पोशे वज़ारत खिलाफुल सलाम। आज ही पढ़ने शेख साहब देखो, यानी उस अफजलुल खल्क बाद रसूल। अगर ये कहते ना कि अफजलुल खल्क बाद अंबिया तो एतराज बनता था। क्या एतराज बनता था? एतराज ये बनता था कि सिद्दीक़ अकबर नबियों के बाद अफजल नहीं है। नबियों के बाद अफजल नहीं है, नबियों के बाद और रसूल मलाइका के बाद, रसूल मलाइका के बाद। रसूल मलाइका इस केड़े आते हैं? जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, इज़राइल, ये बड़े रसूल मलाइका हैं। हुजूर पर जिब्रील भी वही लेकर आए, एक दौर में इसराफील भी लेकर आए। अकीदा ये है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल मलाइका के बाद अफजल हैं। रसूल मलाइका बशमूल जिब्रील सिद्दीक अकबर से अफजल हैं। अगर रसूल का लफ्ज़ ना इस्तेमाल किया जाए, अगर रसूल का एहतियाती लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया जाता तो लोग समझते कि शायद नबियों के बाद जिब्रील से भी अफजल हो गए। आला हज़रत फरमाते हैं नहीं, रसूल मलाइका से अफजल नहीं है, रसूल मलाइका इनसे अफजल है, बाकी मलाइका से भी अफजल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो चार अजीम फरिश्ते हैं ना, इनको शामिल करना था ना, तो इसलिए मेरे इमाम ने फरमाया यानी उस अफजलुल खल्क बादर रसूल, बचल के बोलो, यानी उस अफजलुल खल्क बादर रसूल सानी इसनैन हिजरत पे सिद्दीक़ अकबर जित नबी दा दुखाया होवे
میرا باغ فضل میں وہ عقیدہ ہے جو پیر میر علی شاہ کا میں مجھ سے پوچھے کہ کون سا نظریہ ہے تو میرا وہ نظریہ ہے جو پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ کا ہے. اور پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ میرے مرید میں فرماتے ہیں کہ سیدہ محسنہ امت ہے کہ سیدہ آ کر سوال نہ کرتی تو وہ حدیث امت کو معلوم نہ ہوتی جو صدیق اکبر کے پاس موجود تھی. میرا بھی وہی تھا. اور صدیقہ سیدہ محسنہ امت ہے. یہ پیر میر علی شاہ نے لکھا ہے. پیار سے بولو سبحان اللہ. تو اس پر آخری بات کہ صدیق اکبر یہ نبی